अच्छा जी, मैंने बड़ी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवा लूं, लेकिन हमारे जो बड़े इम्पोर्टेंट लोग हैं, कैसर साहब बीमार हुए हुए हैं, और अदनान वाज सपोज टू कम, उन्होंने भी कंफर्म नहीं किया। फहद भी, वो तो मेरा ख्याल है काफी दिनों से गायब हैं। तो ये थोड़ा हमारा टेम्पो टूटा हुआ है और हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। पिछले 2-3 लेक्चरों से हम एक ही जगह पे फंसे हुए हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि आज हम कम अज कम कुछ हेडवे बनाएं और आगे मूव करें। सऊद साहब, आप सुनाइए, कैसे हैं आप? सऊद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप जरा कनेक्ट डिस्कनेक्ट होके देखें, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आ रही है ना आपको? मेरी आपको आवाज आ रही है, लेकिन आपकी मुझे नहीं आ रही। तो आप अगर थोड़ा री लॉग इन हो जाएं तो शायद ठीक हो जाए। जी नजम, ये बताइए कि आपको मौका मिला, जो लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी, वहां तक पहले 3 चैप्टर 6 एडिशन के और पहला मॉड्यूल जो इसका है 00 मॉड्यूल नए एडिशन का जो है, वो आपने पढ़ लिया? जी सर, मैं बेसिकली आपकी चारों वीडियोस गो थ्रू कर ली हैं, और जो चैप्टर वाइज है वो फर्स्ट चैप्टर तो मेरा कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली जो अगर उसको देखा जाए, ईसीओ के हमारे से बात करें तो ईसीओ को मैंने रिव्यू किया है। ठीक है, ठीक राइट, है, तो बिल्कुल। अभी मैं बेसिकली आपका जो फोर्थ टीम से रिलेटेड जो कंटेंट है मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है सऊद साहब, अभी आप जरा बोलिएगा, मुझे समझ आया आपको आवाज आ रही है कि नहीं। नहीं सऊद साहब, कोई आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है? जैसे अभी आप देख रहे हैं, नजम की आवाज आ रही है, मेरी आपको आ रही है। तो आपकी आवाज ना आने की कोई ना कोई वजह है जो आपके एंड पे है। माइक आपका शायद, आई डोंट नो, सही तरह से कनेक्टेड नहीं है या क्या चक्कर है। इसको जरा चेक करवा लीजिएगा। हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको ये सर, बताना चाह रहा था कि आज हमने जो टारगेट रखा हुआ था, बल्कि पिछले काफी अरसे से हम ये कोशिश कर रहे थे, पीएमबीओके के पहले 3 चैप्टर, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप पढ़ के आए हैं। अगर कोई सवाल हैं पहले 3 चैप्टर्स ऑफ पीएमबीओके 6 एडिशन के हवाले से, तो आप वो कर सकते हैं। वेबिनार में जो बातें डिस्कस हुई हैं, फ्री वेबिनार वाला जो था, उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। मॉड्यूल 00 जो इस कोर्स का है, इंट्रोडक्शन, उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो मतलब ये सारा कंटेंट जो है, आज मैं इसके सवाल ले लेना चाहता हूं, ताकि आज के बाद हम इस सब्जेक्ट को खत्म कर दें और फिर हम प्रॉपर अपने डे 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारा सिलेबस है उसके मुताबिक आगे बढ़ सकें। तो नजम ने तो कुछ क्वेश्चंस पूछे थे लास्ट टाइम, अभी मैं फिर पूछ लेता हूं नजम से। लेकिन सऊद साहब, आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है और अगर आप नहीं बोल सक रहे हैं या नहीं आपकी आवाज आ रही, तो आप अगर चैट विंडो में लिख दीजिए अपना क्वेश्चन, या मुझे फोन कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी। दोनों सूरतों में हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको कॉल कर रहा हूं व्हाट्सएप के ऊपर, 1 मिनट। जी सऊद साहब, मैंने कॉल आपको किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। नजम, आपको सऊद तो साहब की इसका आवाज आई कुछ?
जी हाँ, बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है इनकी। हाँ, मैंने कोशिश की है। जी सर, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए सर। मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है क्योंकि हेडफोन तो ठीक है, अभी भी मैं हेडफोन से बात कर रहा हूँ, सर हेडफोन में तो कोई मसला नहीं। एक्चुअली होता ही है कि लैपटॉप का अपना माइक होता है। जब आप हेडफोन लगाते हैं तो असूलन हेडफोन में के माइक से उसको सुनना चाहिए, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि आपका जो जो लैपटॉप का माइक्रोफोन है वो डिसएंगेज नहीं कर रहा, और वो सर कल मैंने ट्राई किया था, उस वक्त काम कर रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कंप्यूटर वाले के पास मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये विंडो आपके सामने खुली है, इसमें एक ऑप्शन होगी ऑडियो की, नजर आ रही है आपको? जस्ट अ मिनट सर ये जो गेयर आइकन है इसमें जाएंगे, गेयर आइकन पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स बनी नजर आ रही है, सेटिंग का बटन नजर आ रहा है आपको गियर वाला? जी ऑडियो है बिल्कुल। जी, ऑडियो पे क्लिक कीजिए। सर मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन वो तो उसके नीचे लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑडियो, फिर माइक का निशान बना हुआ है। जी जी, माइक ऑप्शंस, माइक को जरा क्लिक कीजिएगा। माइक को सर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है आपका माइक काम नहीं कर रहा। उसके नीचे कोई ऑप्शन बनी नजर आ रही है माइक के नीचे? कुछ भी नहीं। माइक के नीचे वो जस्ट वही 3 टाइप के ऑप्शंस है, वो तो तीनों काम कर रही। अच्छा, एक्सटर्नल पे सर। एक्सटर्नल में जाइएगा। एक मिनट सर, सर कौन से किस चीज में सर? चलें सर, आप छोड़ें, कोई मसला नहीं है। आप ऐसा कीजिए, अभी फोन के ऊपर ही बात करते हैं आपके साथ। आपका जो कोई क्वेश्चन है आप बोलिए, ये सुन रहे हैं, नजम को भी आवाज आ रही है और मुझे भी आ रही है, आप बोलिए। जी सर, बस मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ अभी, क्योंकि पिम्बॉक की जो चैप्टर है वो मैंने पूरे नहीं किए। मैं फर्स्ट चैप्टर में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा जरा कौन से चैप्टर में सर? मैं फर्स्ट चैप्टर सर वही बस खत्म करने वाले हूँ, आज मैंने शुरू किया। सर आपने, हमने तो आपको कहा पहले 3 चैप्टर आपने कर लिए मुकम्मल। नहीं सर, एक चैप्टर पढ़ा हुआ है मैंने अभी, जो मेन 2-3 सेकंड और थर्ड है वो मैंने कंप्लीट नहीं किया, अभी स्टार्ट में। अब तो फोर्थ पे जाने की तो जरूरत नहीं थी, फोर्थ पे तो जाने की जरूरत नहीं थी। आप सेकंड और थर्ड पढ़िए, फिर 6th एडिशन की बात कर रहा हूँ। जी 6th एडिशन है मेरे पास, सॉफ्ट में है, इवन मैंने प्रिंट भी कराई थी, लेकिन प्रिंटेड वर्जन मुझसे मिसप्लेस हो गई। चलें एनीवेज, टुडे वी विल बी क्लोजिंग दिस। पहले 3 चैप्टरों को हम क्लोज कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर आप अगली बार कोई क्वेश्चन करना चाहें तो हम आपको एंटरटेन कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो कुछ अभी तक आपने पढ़ा है, वेबिनार सुना होगा, फिर आपने जो 00 मॉड्यूल सुना होगा, पहला चैप्टर आप कह रहे हैं कि आपने मुकम्मल तौर पे किया है, किसी किस्म का कोई शक, कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो और आप चाहते हो कि उसके ऊपर बात हो? नहीं सर, सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि चीजें काफी क्लियर आ रही है। क्योंकि मैंने पीएमपी का एग्जाम तो पहले नहीं दिया था, लेकिन 2016 में मैंने एक शॉर्ट कोर्सेस तो वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिफ्रेश होना शुरू। एक्चुअली अगर आपने लेक्चर सुने हो ना, तो आपको बहुत से सवालों के तो जवाब वहीं से मिल जाएंगे। एग्जैक्टली वो आउटकम, उसके बारे में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन जी जी, आपका जो लेक्चर था वो तकरीबन 3 बार मैंने सुना, तो मुझे ऑटोमेटिकली फिर उसकी समझ आ गई। जबरदस्त। नजम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर बिल्कुल, मैं बेसिकली चूंकि अभी हम पीएम बॉक 6 ही पढ़ रहे हैं ना, तो इसका अगर रेफरेंस देखा जाए, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए प्रोजेक्ट चार्टर्ड के हवाले से, तो मैं वहां पे मेरा एक क्वेश्चन है कि बेसिकली ये तो जेनेरिक फ्रेमवर्क है, आपको कोई स्पेसिफिक तरीके से वो चीजें नहीं बताता कि अगर प्रोजेक्ट चार्टर है तो उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। नजम की आवाज शायद आपको नहीं आ जी, नजम अभी बोलिएगा।
अच्छा, मैं बेसिकली प्रोजेक्ट चार्टर के हवाले से कहना चाह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मेट को भी रिकमेंड किया जाता है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट चार्टर के हवाले से बताया जाता है कि अगर, या लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट चार्टर है वो जस्ट स्पेसिफिक हेडिंग्स विद बुलेट पॉइंट्स हो, तो क्या इतना भी काफी होता है? तो उसमें मजीद निटी ग्रिटी डालनी पड़ती है कि आपको डिटेल ओके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है? राइट। अच्छा जी, सऊद साहब आपने सुना क्या कह रहे हैं? सर पार्शली समझ आ रही है, कुछ क्लियर नहीं आ रही। सर चार्टर के हवाले से पूछ रहे थे। एक दो बार फिर बोलिएगा नजम, ब्रीफ क्वेश्चन। हाँ, जो प्रोजेक्ट चार्टर है, क्या वो स्पेसिफिक उसका फॉर्मेट है और उसके अंदर कंटेंट जो है वो स्पेसिफिक है, या हम उसे जेनेरिक लेवल पे ला सकते हैं? फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक चीजें हैं जिनकी हेडिंग्स हों और बुलेट पॉइंट्स हों जो कि आपको ओवरऑल आइडिया दे दें, तो क्या राइट। इतना ही काफी है? सर देखें, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पीएमआई कतन प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। पीएमआई कहीं नहीं कहता कि ये फॉर्मेट है, ये हेडिंग्स हैं, आप इसी के मुताबिक काम करेंगे। पीएमआई कतन ऐसा कभी भी नहीं कहेगा। वो सजेस्ट करता है कि जनाब चार्टर बनना चाहिए, और जब चार्टर बनाया जाए तो उनमें कम से कम ये बातें जरूर डिस्कस होनी चाहिए। अब उसने कुछ हेडिंग्स तो बता दी, लेकिन अगर आपका ख्याल है कि उन्होंने आपको फॉर्मेट दे दिया है, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। पीएमआई कोई फॉर्मेट नहीं देता। और फिर एजाइल के आने के साथ तो उसकी जरूरत बिल्कुल ही खत्म हो गई। चार्टर का कॉन्सेप्ट अब सिर्फ ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रह गया है। अभी उसको एजाइल के हवाले से कंसिडर नहीं किया जाता। आई होप यू गॉट इट। जी सर, बिल्कुल। जी सऊद साहब, जी आपको सर। बात समझ आ गई? जी जी बिल्कुल सर, क्लियर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो और कुछ नजम, आपने ये पिछली दफा भी ये क्वेश्चन किया था, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, फॉर द टाइम बिंग नहीं है। लास्ट टाइम बेसिकली ओवरऑल चार्टर का मैं क्वेश्चन था, लेकिन ये स्पेसिफिक लेवल से कि उसका फॉर्मेट लेआउट, ये मैं लास्ट टाइम मिस कर गया एक्चुअली ना। बस ये क्लियर हो गया मुझे कि ठीक है, वो बेसिकली गाइड, जैसे जेनेरिक लेवल की गाइडलाइन है और इसको आपने खुद अडॉप्ट करना है और किस लेवल पे करना है, ये यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अलोंग विद स्टेक होल्डर्स। एग्जैक्टली। अच्छा जी, पहला जो चैप्टर था उसके अंदर तो आपने सभी ने पढ़ लिया, आप दोनों ने पढ़ लिया। इसलिए मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट क्या है, प्रोग्राम क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, ऑपरेशन क्या है, ये सब बातें वहां पे डिस्कस हुई थी, और उनको इसका मतलब है कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि दैट इज डन। अच्छा, जो दूसरा चैप्टर है वो डील करता है ये जो आपका एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं। सऊद साहब, आप ये पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये भी कोई इतना मुश्किल गेम नहीं है। मैं वेरी ब्रीफली आपको ये डिस्क्राइब कर दूं। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर वो तमाम अंदरूनी और बैरूनी फैक्टर्स हैं जो आपकी प्रोजेक्ट की सेहत पर असरअंदाज हो सकते हैं। और ये फैक्टर्स हैं, ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। क्लासिकली स्पीकिंग, जैसे मौसमी हालात होते हैं वो एक फैक्टर है, जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं या इक्तिसादी सूरत हाल है, ये फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट को असरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन जब मैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स की बात करता हूं तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट में कोई असर रखती हैं। मिसाल के तौर पे कोई कवानीन है, कोई असूल और जवाबित हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, कोई और चीजें हैं। इस तरह के तमाम जो डॉक्यूमेंट्री आइटम्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में आते हैं। अगर एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करूं तो वो अंदरूनी भी होते हैं और बैरूनी भी होते हैं। जो बैरूनी फैक्टर्स हैं उनमें जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी, मौसम हो सकता है, इक्तिसादी सूरत हाल हो सकती है,
कल्चर हो सकता है, ऑर्गेनाइज अपना जो हमारा नेशनल कल्चर है, या गवर्नमेंट की जो सूरत हाल है, सियासी चीजें हैं, मीडिया की तरफ से है, मतलब जो बैरूनी तौर पे ऐसी चीजें हैं जो किसी भी तरह से मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर असरअंदाज करती हैं, तो वो मेरे एक्सटर्नल एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। और इंटरनल चीजें वो हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से असरअंदाज हो रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर, वे ऑफ वर्किंग और स्टाइल होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है। तो आपके जो प्रोजेक्ट आप करेंगे उनके ऊपर भी वो असरअंदाज होगा। तो ये है एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर, लेकिन ये इंटरनल है, माहौल, कल्चर आपका लोकली और ये सब तमाम चीजें। उसके बाद जब आप आते हैं प्रोसेस एसेट्स की तरफ, तो वो तो मैंने बताया कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ही होते हैं। तो मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट जो हैं, दे आर सपोज टू बी इंटरनल, देयर इज नथिंग एक्सटर्नल इन देम। ये सारे इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। और इसके अंदर मतलब आपकी कानून की किताब हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जो पॉलिसीज की किताब है, एसओपीज हैं, और कोई आपने मेथड्स बनाए हुए हैं, कोई गवर्नेंस का मैकेनिज्म है, जो कुछ भी है, जो भी असूल ज़वाबित हैं, या कोई आपने फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं, या आईएसओ की कोई रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने अडॉप्ट की हुई हैं, वो ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, जो कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया, मुख्तलिफ किस्म के एसओपीज, और कोई क्वालिटी की पॉलिसी, कोई ये पॉलिसी वो पॉलिसी, इस तरह के पॉलिसीज और प्रोसीजर के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपका आपका फॉलो करना जरूरी है, आप उनको खुद से तब्दील नहीं कर सकते। यू विल अबाइड बाय देम, यू कांट चेंज देम, सो दीज आर कॉल्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो दूसरा पार्ट है उसको हम नॉलेज एसेट्स भी कहते हैं। ये वो चीजें हैं जो मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमें फॉलो करने चाहिए, चाहिए वाली बात है, मतलब आप पे मस्त नहीं है। या आपका जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं प्रोजेक्ट के, पुराने प्रोजेक्ट जो गुजर चुके हैं उनकी जो क्लोजिंग के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपने कोई लेसन लर्न कहीं रिकॉर्ड करके या आर्काइव करके रखे हैं, या कोई डेटाबेस बनाया हुआ है, या कोई पुराना डॉक्यूमेंटेशन का रिकॉर्ड है, या कोई टेम्पलेट्स पड़ी हैं, फॉर्मेट्स बने हुए हैं कि जी चार्टर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस फॉर्मेट पे बनाया करते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, दे दे विल बी अवेलेबल टू यू पुराने प्रोजेक्ट्स की। और जब आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो अपने प्रोजेक्ट के कागजात भी जमा करवाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन नॉट ओनली रीड दीज डॉक्यूमेंट फ्रॉम ऑफ द प्रीवियस प्रोजेक्ट, बट यू कैन राइट देम एज वेल फॉर फ्यूचर। आइंदा आने वालों के लिए आप कुछ रिकॉर्ड छोड़ के भी जाएंगे। तो ये तो डिस्कशन होगी जी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस एसेट्स और एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। ये तकरीबन पूरा चैप्टर जो सेकंड है वो इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। एक आध चीज उसमें और है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस पे कुछ डिस्कशन है, आप चाहें तो उसको वहां से पढ़ लीजिए, तो वो गैप भी पूरा हो जाएगा। तीसरा चैप्टर जो है वो है रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर। मेरा ख्याल है कि इसको तो हम आगे जब पढ़ेंगे उसके अंदर ये सब चीजें कवर हो जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप थर्ड चैप्टर को रीड थ्रू जरूर करें। ऑल्दो मैं ये अभी पढ़ाऊंगा आगे आगे चल के, जो हमारा सिलेबस का मैटर है उसके अंदर ये सब चीजें वक्तन फवक्तन आती रहेंगी, लेकिन अगर आप पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। जी सऊद साहब, अभी मुझे बताइए कि इन चीजें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, इनमें कोई शकूक शुबात तो नहीं रह गए? नहीं सर, क्लियर है काफी। वंडरफुल वंडरफुल। नजम, आपके हवाले से क्या बात है, कहाँ पहुंचे? जी सर, ये डिस्कशन क्लियर है। और जी नजम भाई, आवाज डेफिनेटली आपकी गायब हो गई है। जी। हेलो, डू यू हियर मी? आवाज आ रही है नहीं क्या? आ रही आवाज, ओहो, नजम आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो
हेलो हेलो। एक मिनट, मैं समझ गया हूँ क्या मसला है जी। अभी बोलिएगा ना, जब अब आवाज आएगी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी जी सर, अभी जो आपने डिस्कशन किया ये तो ठीक है, क्लियर है। इसमें कोई ऐसा सच कोई क्वेश्चन मेरा नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। अलबत्ता चूंकि मैं अभी चैप्टर 3 पे पहुंचा नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह जब चैप्टर 3 कवर करेंगे तो फिर उस पे जो भी क्वेश्चन क्यूरी होगी तो उस पे वो राइट, डेफिनेटली आ जाएगी। चले। अब हम ऐसा करते हैं कि मॉड्यूल 00 को एक नजर आप देख लीजिए, जो मतलब नए नए वाले सिलेबस में, और वो आप सब वो जो मैंने आपको फ्री वेबिनार भेजा था उसमें भी वही कंटेंट था, वो आप वो तो देख ही चुके हैं। 00 के अंदर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। आपको याद होगा, ये मैं आपके सामने अभी लेके आता हूं। इस मॉड्यूल के अंदर हमने कि जी हैंडबुक क्या है, सर्टिफिकेशन अप्लाई कैसे करनी है, कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं, तरीकाकार क्या है, याद होगा आपको। ये सारी बातचीत मैं पहले आपसे पहले वाले मॉड्यूल में इसमें कर चुका हूँ। अप्लाई करने का तरीका, सिलेबस क्या है, ईसीओ के कंटेंट्स क्या हैं, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस मैंने किया हुआ है इसके अंदर। और अगर आप चाहें तो इसे एक दफा फिर देख सकते हैं। और ये देखिए, ये आपकी डोमेन्स आ गई। मेरा मेरा ख्याल है आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, सॉरी। नहीं आ रहा सर। एक मिनट, नहीं नहीं। मैं शेयर कर रहा हूँ जी। ये आपका पीएफ नजर आया कि नहीं आया? नहीं सर, अभी नहीं आया। लेकिन सर ये वही है जिसमें आपने डिफरेंट बुक्स के बारे में भी, जो एग्जाम ईसीओ से रिलेटेड बुक्स हैं और रेफरेंस बुक्स हैं, उनका हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बताया, और आपका प्रोसेस फ्लो का सीसीआर का बताया। ये क्या, सारी डिटेल है ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब इसके अंदर ये सब चीजें, तो मेरा मतलब है इसमें पूरे सिलेबस को एक नजर गौर से देख लीजिए। और अगर आप ये समझते हैं कि ये तैयार है, आपका मटेरियल यहां तक तैयार है, तो देन वी आर रेडी टू गो। नाउ विद दिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन, मैं आपको एक एग्जाम दूंगा विच वुड बी ऑन द फंडामेंटल्स। और ये फंडामेंटल्स कौन से हैं? जो पहले 3 चैप्टरों में कवर हो चुके हैं। अब तक जितना भी मैटर आपने पढ़ा है, या जितना मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया है, उसमें डिफरेंट चीजों के बारे में सवाल जवाब होंगे। 50 क्वेश्चंस का ये पेपर है। आज के लेक्चर के बाद मैं आपको ये रिलीज कर दूंगा। आप अपने टाइम ऑन टारगेट के अंदर इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, जैसे वो पहले वाला किया था। अगर आपने पहले वाला जो प्री असेसमेंट एग्जाम था वो नहीं किया, तो बराए मेहरबानी उसको भी कर लें। ये भी मैं आपको रिलीज कर देता हूं। लेकिन टुडेज डेट, आज के बाद हम यहां तक कंप्लीट कर लिया है। आइंदा जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, वो दे रहा हूं अगली क्लास के लिए, कि आपने डे 1 डोमेन 1 का जो लेक्चर है, मॉड्यूल 1 डे 1, वो आपने करके आना है। जो अब आगे मजीद आपके लेक्चर हैं वो 5 डेज के लेक्चर हैं। डे 1, 2, 3, 4, 5। जो डे 1 मॉड्यूल 1 को कवर करता है, डे 2 में 2 लेक्चर हैं मॉड्यूल 2 के अंदर, और वो 2 दिनों में कवर हो रहे हैं, डे 2 और डे 3 में। और उसके बाद फिर आप नेचुरली डे मॉड्यूल 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे। मैं आपको असाइन कर रहा हूं मॉड्यूल 1 डे 1 का मैटर। वो प्रेजेंटेशन एक ही है 3 घंटे की, उसको देख लीजिए, अच्छी तरह से सुन लीजिए। उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे अगली दफा, अगली क्लास में। और उसके बाद मैं उसका भी एक क्वेश्चन पेपर आपको उसके बाद दूंगा, फिर वो हम सील कर देंगे। फिर हम चले जाएंगे मॉड्यूल 2 की तरफ अगले हफ्ते। मॉड्यूल 2 जब हम करेंगे तो उसको हम दो लेक्चर्स में कवर करेंगे।
आई मीन टू से कि अगले हफ्ते के दोनों लेक्चर जो होंगे वो मॉड्यूल 2 के ऊपर होंगे और उसके एंड के ऊपर हम उसका भी एग्जाम कर लेंगे। फिर इस तरह 3, 4, 5 तक हम जाएंगे एंड वी आर ऑन द रोड। फिक्र ना करें, अब हम कर लेंगे। जी जनाब। जी एनीथिंग? राइट सर, ठीक है। ये PMP 6NF मॉड्यूल 01 डे 1 डे 1 मॉड्यूल 1 है। बिल्कुल 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 ये है ठीक आपका है। टारगेट। और राइट सर। साउद साहब आप भी समझ गए? जी सर। जबरदस्त जबरदस्त। तो बस ये चीज आपने तैयार करनी है। मैं एग्जाम आपको भेज रहा हूँ अभी क्लास खत्म करने के बाद। ये आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा अपनी मर्जी से। अगली क्लास से पहले पहले कर लें तो बेहतर है। और इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। और आपके अगर कोई पेंडिंग क्वेश्चन होंगे पिछले एरिया से, मैं उनको भी एड्रेस करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको एड्रेस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है सर, एक रिक्वेस्ट करनी थी, जो ये वाली वीडियो इससे पहले वाली जो क्लास थी, अगर वो आप शेयर कर दे तो। कर दी थी सर मैंने, आप जाके उसमें व्हाट्सएप पे देखें, मैंने की हुई है शेयर। अच्छा, मैं ईमेल में चेक कर रहा था। नहीं, ये व्हाट्सएप में आप देखा करें, व्हाट्सएप में शेयर हुई है। ठीक है सर। और ये आज की वाली जो है रिकॉर्डिंग, ये भी सुबह तक हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। नजम आपका भी बहुत शुक्रिया, सऊद साहब आपका भी थैंक यू एंड टेक केयर। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम फिर मॉड्यूल 1 को डिस्कस ओके सर। राइट सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज।